अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। बेटा मैंने जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको MCQs ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको करा दिए थे 2016 तक के करा दिए थे आपको मैंने, ठीक है। 2016 तक का मैंने आपको काम करा दिया था। अब जो है मेरा 2015 का स्टार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 2015 का स्टार्ट करा रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है ये आप देखें। आप अपनी बुक निकाल लें, 10 निकाल लें फ़ौरन पहले, ठीक है। 10 निकाल लिया आपने, ये सब निकाल लिया। अच्छा देखें बच्चों, इसमें जो पहली MCQ है 2015 के अंदर, उसमें लिखा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से गुजरे हैज़ वाई इंटरसेप्ट इक्वल फार, तो बताइए वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, ठीक है। ओरिजिन से अगर गुजरा करे तो बेटा एस इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की कीमत 0 आती है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एस इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की कीमत 0 होगी अगर वो ओरिजिन से गुजरे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको फिगर के ज़रिए आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव समझ लें, अब ये एक्स नेगेटिव समझ लें, और ये वाई पॉजिटिव हो गया और ये वाई नेगेटिव हो गया ना, हो गया। अब ये ओरिजिन इसको कहते हैं, सेंटर को, ठीक है। अब एक लाइन जो है गुजर रही है ओरिजिन से गुजर रही है, तो देखें आप देख रहे हैं लाइन ये पास थोड़ा इसी से हो गई ना, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर एस की वैल्यू आएगी ना वाई की, क्योंकि ओरिजिन की कीमत हमेशा याद रखिए 0 0 0 होती है। एस की कीमत भी और वाई की कीमत भी 0 होती है। तो चुनाचे याद रखिएगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू हो ओरिजिन से, कैसे ओरिजिन से ओ से, तो चुनाचे वहाँ पर जो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। समझा दिया ना, समझ में आ गया बच्चों। उसका स्लोप ही नहीं होगा उसका, तो हो गया काम। अच्छा अगला वाला देखें ज़रा, नंबर 2। इफ़ आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है A और 2 तो रो नंबर 1 में है और 6 4 रो नंबर 2 में लिखा है, इसे सिंगुलर मैट्रिक्स, और साथ में कंडीशन बता दी गई है कि मैट्रिक्स जो है ना सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान आप याद रखिएगा हमेशा, उसका वैल्यू जो आएगी उसकी मैट्रिक्स की उसकी हमेशा 0 आती है। मैंने पीछे भी आपको करा रखा है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉडुलस A का जवाब जो है 0 आता है आपके पास। तो बताइए इसमें वैल्यू ऑफ A क्या होगी, ठीक है। यानी कंडीशन आपको ये दे रखी है कि आपको ये आपको मैट्रिक्स A दे रखा है, ठीक है। वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बताइए A की ये जो A लिखा हुआ ना, ये इसमें क्या आएगा। तो इसके लिए तरीका है, आसान तरीका है, ज़मानी भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको करके दिखा दूँ। देखिए बेटा, आप तो जानते ही ना कि मॉडुलस A बराबर होता है AD माइनस BC। ये मैंने आपको इन्वर्स में भी करा रखा है, क्रैमर रूल में भी करा रखा है, ठीक है। तो AD माइनस BC, अब ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बेटा ये जो 4 फिगर लिखी हुई है आपके सामने, ये A कहलाती है, ये B कहलाती है, ये C कहलाती है, ये D कहलाती है। तो AD का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, A को 4 के साथ और माइनस का निशान डाल के 2 को 6 के साथ करना है, ठीक है। AD माइनस BC का तरीका का ये होता है, मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, A को 4 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया 4A, लिख दिया 4A मैंने, माइनस, ठीक है। उसके बाद 2 6 12 आ रहा ना आपके पास, 12 लिख दें आप यहाँ पर, तो कितना हो गया, और बराबर 0 लेके चलना, मॉडुलस के आप 0 देंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स की आप कंडीशन दे रखी है उसने आपको, ठीक है। तो चुनाचे 0 के बराबर ही है। अब हम देख रहे हैं ये माइनस का 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस का 12 हो जाएगा ना। तो चुनाचे 4A की कीमत आ जाएगी प्लस का 12, और फिर A बराबर है 4 1 4 4 3 12, A की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। A की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी इस खाली जगह के अंदर ये जो आपका वेरिएबल दे रखा है A, इसके अंदर आपका 3 आ जाएगा जवाब, ठीक है। समझ में आ गया, पक्का आ गया बच्चों, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अच्छा अगला नंबर देख लें बच्चों, ये मिला ले किताब में जवाब देख देखिए 3 लिखा हुआ है सामने आपके, लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों को जी। अब उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके लिए भी एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ट्रिक की तरफ तवज्जो करें, बस इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हाँ मैंने बता दिया आपको, ट्रिक पे इस्तेमाल करें, जो मैं आपको बताऊँ ना वैसे कीजिएगा बस। चलिए बताएं,
अब आपको बेटा ये आपको देखें, जूम करके देख लीजिएगा, ये दो आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं। पहले मैट्रिक्स में 2 3 5 7 लिखा हुआ है, और जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 1 0 0 1 है। एक बात हमेशा याद रखें, ये 1 0 0 1 जो होता है दरअसल कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट और मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिकल भी कहते हैं। कल भी बताया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो में बताया। आई से जाहिर करते हैं इसको, ठीक है। तो चुनाचे यूनिट मैट्रिक्स कहलाता ना, तो अब ट्रिक सुने, गौर से सुनेगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेटा ये आंसर जो है ना आपका पहला वाला मैट्रिक्स खुद ब खुद आ जाएगा, ख़त्म, छुट्टी। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? अरे हो जाता ना बच्चों, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूँ कहो तो। जी हाँ, करके दिखाएं सर। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, सेकंड जो आपका मैट्रिक्स है वो है दरअसल यूनिट मैट्रिक्स। देखें 1 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिटी है ये। तो चुनाचे अगर कोई भी मैट्रिक्स ए बी कोई भी हो, वो अगर किसी आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास आंसर जो आने वाला होता है वो दरअसल ए के बराबर ही आ जाता है। देखिए 2 3 5 7 वैसे के वैसे ही आ गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ज़रा करके दिखाइए, करके दिखा देता हूँ, आपने करना वरना नहीं है वैसे, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ले भाई ले, आप भी क्या याद करेंगे। देखिए आप मल्टीप्लाई का तरीका तो जानते हैं कि पहले वाले मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा तेज़ी के साथ। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन आपका मैट्रिक्स करा रखी है, 5 7 ये लिख दिया मैंने, बल्कि नीचे को कर दूँ थोड़ा सा क्लियर नज़र आए, ताकि ये ले जी 2 3 5 7 ये हो गया। और मल्टीप्लाई करना है आपको 1 0 0 1 से, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये जो दोनों के दोनों हैं, आपको पहला मैट्रिक्स के ऊपर तो आपको एरो वाइज निशान लगाने पड़ते हैं, और इसके ऊपर जो है कॉलम वाइज निशान लगाने पड़ते हैं। करने में मल्टीप्लाई पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तरीका मैंने पक्का करा रखा पहले ही। 2 1 जा सर 2, 3 0 0, 5 1 जा 5, 7 0 0, फिर 2 0 0, 3 1 जा 3 प्लस का निशान लगा दिया, 5 0 0, 7 1 7 बराबर 2 में 0 जमा करेंगे 2, 0 में 3 जमा करेंगे 3, 5 में 0 जमा करेंगे 5, 0 में 7 जमा करेंगे 7। तो बताइए ना, 2 3 5 7 नहीं आ गया ये वाला, दोबारा आगे नहीं आ गया, पक्का। अब तो आपकी समझ में पक्का आ गया होगा। तो बस मेरी बात याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो आप फट से निशान लगाइए जो आपको पहले दे रखा है, मैट्रिक्स ए या बी कोई भी दे रखा है, ये जवाब है इसका, बस ख़त्म, छुट्टी। आगे समझ में? जी सर समझ में आ गया, पक्का काम करा दिए सर आपने तो। हाँ बेटा मैं तो पक्के काम कराता हूँ, मैं छोटे मोटे काम नहीं कराता, मैं पूरी तरह प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। चले भैया आप आगे आगे देखें। अच्छा अब 4 नंबर में आ जाए। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बी बाइनरी नंबर 1001, बताइए किसके बराबर होगा? सवाल है हमारा 1001, ठीक है, 1001, ठीक है। मैंने कल आपको इसकी भी ट्रिक बताई थी, फिर सुन ले एक दफ़ा। नंबर गिने कितने? सर ये नंबर 1 2 3 4 है सर, एक कम कर दे, कितने रह गए सर? 3 रह गए। तो बस कितने रह गए? कितने रह गए सर? 3 रह गए। तो 2 के ऊपर पावर 3 मालूम कर ले, 2 के ऊपर पावर 3 मालूम कर लें बच्चों, करें ऐसे कर ले। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ज़बानी भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ जाएगी, ठीक है ना। 2 की ताकत 3 है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ही होगी ना, 8 होगी पक्की बात, ठीक है, 8 हो गई ना। अब आखिर में क्या लिखा हुआ है सर? 1 लिखा हुआ है, 1 जमा कर लें, कितने हो गए? 8 में 1 जमा कर लेंगे कितना हो गए सर? 9 हो गए, 9 जवाब है इसका, ठीक है। सर समझ में नहीं आया क्या कह दिया आपने? एक दफ़ा फिर बताइएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले जब भी इस तरह का आपके पास MCQ आएगा ना कि डेसिमल इक्विवेलेंट टू बी बाइनरी नंबर 1001, बताइए किसके बराबर इन चारों के अंदर से, तो आपने करना क्या है? आपने गिनना है पहले फिगर 1 2 3 4, एक कम कर दीजिएगा। कर दिए कम, कितने रह गए सर? 3 रह गए। तो पावर बनानी हो 3, काय की? 2 की, क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 होता है ना, 2 की पावर 3 बना दीजिएगा बस, ठीक है। 2 की पावर 3 सर 8 हो जाएगी। ये आपने जो अभी छोड़ा था ना आखिरी नंबर, इसको जमा कर लें, 9 हो गए ना, बस ये जवाब है इसका, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसे करते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, अभी आगे और आएंगी मज़ीद बताता चला जाऊँगा आपको। तो पक्का करना बच्चों, बिल्कुल। वैसे इम्तहान करीब आ गए माशाल्लाह। अब देखें अगला नई चीज़ आ गई, बिल्कुल फ्रेश
पीछे किसी 10 एज में, किसी एयर्स में नहीं आई है, ये नहीं आई है बिल्कुल, अब आगे आएगी मज़ीद। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मैट्रिक्स इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट बताइए इसकी कितनी होगी। अब एक बात देखें, ये 3/4 जो है ना बेटा, ये मैं आपको लिख के दिखा दूँ थोड़ा सा। 3/4 और दूसरा क्या लिखा है 3/4 4/2 4/2। इसका मतलब क्या है, ये दरअसल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये होता है 3/4 का कि इसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। पहले रोज़ की तादाद होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 3, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है 3 होंगी और इसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। समझ में आई? और इस वाले मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 पहले लिखा हुआ ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 4 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, ठीक है। तो अब हमें इन ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन करके जवाब निकाल के दिखाना है। जवाब नहीं निकालना है भाई, जवाब नहीं निकालना है। मैंने आपको वजाहत कर रहा हूँ कि ये एक मैट्रिक्स आपका 3/4 है और एक मैट्रिक्स जो है आपका 4/2 है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, बताइए जवाब कौन से ऑर्डर में आएगा। उसको ऑर्डर नंबर मालूम करना है हमें, ठीक है। ऑर्डर नंबर मालूम करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मसला है, सर ये 4 3 चौक 12 और 4 दूनी ये कैसे करेंगे? क्या फिगर बनानी पड़ेगी ऐसे करके? ऐसे 3 रो हैं, 2 3 जैसे लिख के दिखा दूँ मैं, ठीक है। और 4 कॉलम है, चलो एक लगा दिया मैंने, 4 कॉलम बना दिए, 2 4 5 फर्जी रकमें हैं सर ये बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कभी आप बोलेंगे कोई सवाल करा रहा हूँ मैं, देखें 3 रोज़ और 1 2 3 4 कॉलम, इस तरह का सवाल आ गया क्या। और ये 4/2 का मतलब इसमें 4 रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके के वो जो जवाब आएगा आपका, आंसर आएगा, बताइए कितने, उसका ऑर्डर क्या होगा। सर ये कैसे करेंगे? तो बहुत मुश्किल सवाल है, इसको कौन दर्द करेगा सर? अरे भाई मल्टीप्लाई करने को कौन बोल रहा है यार? अरे मल्टीप्लाई नहीं करो यार। तो ये लो देखो क्या करने वाला हूँ मैं। अब देखो गेम क्या खेलूँगा आपके साथ मैं गेम करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि नज़र नहीं आ रहा है ये बच्चों को, तो मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ। दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो पहले लिख देते हैं मैं दोबारा से रिपीट करके कि 3 × 4, ये ले मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया तो अब आया नज़र। और दूसरा है हमारा 4/2, कॉमा डाल देते हैं 4/2, ठीक है। ये 3 × 4 और 4/2 हमारे पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका ऑर्डर मालूम करना है कि आंसर का। कोई मसला नहीं बच्चों। सर कैसे नहीं? ये क्या चीज़ है सर? 3, ये क्या है 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 12, 3 4 था। अब इस 4 को दूसरे वाले से करें, 4 2 था 8, आगे नहीं आ गया, आगे समझ नहीं आ गया भाई। 3 चौक 12 इसका, 3 को पहले से देना बच्चों, दूसरे को दूसरे से करना है। याद रखिएगा कि 3 चौक 12, अब ये वाला लिख दें उठा के, ठीक है। 3 को इससे करें, 4 को इससे कर दें, 12 8 आ गया। अभी देखिए कौन से टेबल में कट रहा है सर? ये 2 के टेबल, ना 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 2 से नहीं कट गया, बड़े से बड़े टेबल में तो बताया कौन से टेबल में कट रहा है। ये 2 से कटेंगे तो फिर और मजीद काटना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। 12 और 8 बताया कौन से टेबल में आता है? बड़े से बड़े। सर 4 में आता है। 4 3 12, 4 2 8, 3 2 आ गए ना, तो बस इसका ऑर्डर 3 2 होगा। ये लिखा हुआ है सामने किताब में 3 2। अब आगे समझ में? सही है, समझे बच्चों? समझ में आ गया? ऐसे करते हैं, हमें कोई लंबे चौड़े काम थोड़ी करना है। अब आप बोलेंगे सर ये करके दिखाना? नहीं करके कुछ नहीं दिखाना। आप कुछ नहीं करके दिखाएं, आप समझे कुछ हुआ ही नहीं। देखें किताब में जूम कर लें ताकि आपको समझ में आए। देखें क्या लिखा था ये भला हमारे पास, 3 4 लिखा था ना, और 4 2 लिखा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 जहन में आ गया आपके, ठीक है भाई। चले 12 तो लिख के दिखा दूँ मैं आपको, कम से कम 12 ज़रा। और दूसरे को दूसरे से करना हमें, 4 2 8, 4 किया, 4 दूनी 3 2 जवाब आ गया, ख़त्म, ठीक है। तो ऑर्डर ऐसे देखा जाता है बच्चों। आइंदा हमेशा याद रखो, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान डालना है, ठीक है, डालना है आपने। और साथ में आपने क्या करना है कि किसी टेबल से उनको कैंसिल कर देना है। तो ये 3/2 इसका ऑर्डर आ गया, पक्का? ठीक है सर, आ गया। अब अगला नंबर देखें, एक रकम लिखी है आपकी, ये देखें स्क्वायर रूट का निशान बना हुआ है आपके पास, ठीक है। स्क्वायर रूट का, बल्कि मैं नीचे को कर दूँ थोड़ा सा, यहाँ बनाता हूँ। x² अंदर है मेरे ख्याल से, देखते हैं कितने बाद। हाँ ठीक है, 3 बाहर है।
तो बेटा आप तो जानते हैं ना, मैट्रिक में पढ़ रखा आपने, इसको इंडेक्स कहते हैं, ये रेडिकेंड होता है, ये इंडेक्स होता है और ये रेडिकेंड होता है। अब हमें इसका आंसर मालूम करके दिखाना है, ये रूट का निशान खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास जो 4 आंसर हैं वो बगैर रूट के आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए सामने आपके जवाब लिखे हुए नज़र आ रहा है आपको, इसमें आपको स्क्वायर रूट का निशान नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं बच्चों, देखें क्या होने वाला है। इधर देखें, करना वरना नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। s⁻² लिखा, सर लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान डाला, डाल दिया। ये 3 है ना, 1/3 कर दे बस, इसको क्या कर दें 1/3। देखो स्क्वायर रूट की खत्म बनी कीमत 1/3 होगी। अगर यहाँ पर 4 होता तो 1/4 लिख देता, 5 हो तो 1/5 लिख दीजिएगा। ये अंदर वाली पावर तो अपनी जगह बरकरार है। तो s की पावर कितनी हो गई, 2 × 1 = 2/3, 2s⁻²/3 आंसर है आपका। लगा दे भाई, किधर लिखा है भाई, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, देखें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, किताब में देखें अपनी, देखें ये देखें लिखा हुआ है। ठीक है, पक्का इस तरह करते हैं। स्क्वायर रूट वाले सवाल आपने ऐसे करने के, अंदर वाले रकम आप सिंपल ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, और बाहर जो रेडी इसका इंडेक्स हो ना, उसको बटन में करके लिखना है फ्रैक्शन में आपने। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो भाई अगला वाला देखते हैं भाई। सर ये तो बहुत आसान आसान आ रहे हैं। अरे भाई आसान नहीं है, समझ में अगर आ गए तो आसान, नहीं तो बहुत ही मसले कर देते हैं ये खाली जगहें। हाँ सर मुश्किल तो थी। चलिए भाई अगला देखें। When a series of payments of equal amounts are made at equal intervals, each payment is known as, ये MCQ मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में करा चुका हूँ बेटा। इसका जवाब है एन्युटी। आपने याद भी कर लिया होगा, मुझे पता है, मैंने आपको बोला था ना कि इसको जुमले को याद कर लीजिएगा कि इक्वल पीरियड हो, इक्वल इंटरवल हो, तो क्या होता है वो सीरीज़ कहलाती है एन्युटी। एन्युटी पे टिक लगा, फटाफट याद कर ले। उसके बाद मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी ये गलत है, अगला नंबर है 12 is 30% ऑफ। अब देखें, अब मैं ज़रा लिख के दिखा दूँ आपको एक चीज़ बताने। मैंने आपको याद पड़ रहा है कि मैंने आपको पहले करा रखा है ये ले, मैं इतना बड़ा बड़ा लिख दिया। 12 is 30%, बताइए क्या जवाब आएगा इसका 12 is 30% का। ठीक है, 12 is 30% का जवाब क्या आएगा हमारे पास, ये मालूम करना चाहते हैं हम। ठीक है बेटा की बात बताएं, मैंने आपको पीछे भी कराया, हाँ याद आ गया मुझे। देखिए इसका भी जिक्र बताया था और एक ऑफ का भी जिक्र बताया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने आपको दोनों की हिंट्स दी थी, इसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने। जब इसका लफ्ज़ आया करे तो ये परसेंट जो है ना फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, और जब ऑफ का लफ्ज़ आया करे ये परसेंट जो है फ्रैक्शन सीधी रहेगी। क्या रहेगी, सीधी रहेगी। याद रखिएगा, कैलकुलेटर पर करना सारा का सारा काम। ये ले कैलकुलेटर उठाएँ, क्या लिखा है सर 12 लिखा है, 12 लिख दें फ़ौरन। चलो भाई 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया। सर ये 30% है ना, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 100/30, 100/30 सर। ठीक है, 100/30 है, ये डिवाइड का निशान डालना बच्चों। ले 40 जवाब आ गया आपका। कितने जवाब आया नजर आ रहा है बच्चों कैलकुलेटर पे आपको लिखा हुआ 40। जी सर 40 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो जरा ढूंढने ना फटाफट ढूंढे भाई किधर लिखा है। सर लिखा तो है सब सामने। अरे भाई ऐसे करते हैं चुटकी बजाते हुए काम। आगे यार, इस जब भी आया करे आपने फ्रैक्शन को उल्टा करना है, ऑफ जब भी आया करे फ्रैक्शन को उल्टा नहीं करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल अपने पास से दे देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसका तो समझ में आ गया ना। अगर लिखा हो ना कि 1200 यानी कि 1200 जो है उसका हमें 20% मालूम करना है, और लिखा हो ऑफ, यानी ऑफ लिखा हो उसके अंदर, तो बेटा इसका मतलब ये होगा 1200 को 20% मालूम करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले आप 1200 दबाएंगे, दबा दिया, ज़रब का निशान दबाएंगे, 20/100 है ना, 20%, 20 से ज़रब करें, डिवाइड कर दें 100 से, ले ये आपका जवाब हो गया 240 रुपये। ये किताब में ढूंढ लीजिएगा आप। अगर ऑफ का लफ्ज़ आया तो ऐसे करना है सीधा, इसका लफ्ज़ आया तो उल्टा, उलट पुलट सारे काम होते हैं भाई। हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया हमारी तो। चले अगला नंबर देखिए भाई फटाफट, टाइम कम है बच्चों, आपका इम्तहान होने वाला है। उसके बाद वही पुराना काम एक फिर दोबारा आ गया बच्चों। सर कौन सा वाला सर, बेटा यही वाला जो आपको करा रखा मैंने। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स 15, एक्स निस्बत 15 लिखा है, 24 और निस्बत 30 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले ये कोने वाली जो रकम है ना, साइडों वाली, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा। एस को जूम करके देखें, एस को 30 से मल्टीप्लाई करें 30x,
ठीक है। और ये 15 × 24 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें तो कैलकुलेटर पे करना ना, तो 15 × 24 कर लेते ना हम पहले फटाफट। नहीं भाई लिखें भाई 15 × 24 कितना आ गया 360। अब देखें तीसरी रकम क्या बची है आपके पास। सर तीसरी रकम बची है हमारे पास 30 से डिवाइड कर दें भाई, डिवाइड 30। थोड़े गलत हो गए, थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं, गलत बटन दब गया बच्चों मुझसे। कितना था, मैं दोबारा रिवाइज कर लूँ उसको कि 15 × 24, 15 × 24 ये आ गया 360। डिवाइड करना है आपने किससे, 30 से। ले भी 12 आ गया आपके पास जवाब। ठीक है, आपके पास जवाब देखिए लिखा हुआ 12 ऐसे। ये भी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सेंटर वालों को, और ये जो तीसरी रकम है ना इसे डिवाइड कर दें आप, जवाब आपके सामने हाजिर हो गया। चले भाई ये कौन सा वाला भाई, 0.4 - 2 वाला है। चलो ये भी देखते हैं भाई। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको क्वाड्रेंट तो करा रखे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। याद है ना आपको, याद है, भूल तो नहीं गए। ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई एक्स नेगेटिव है, और ये वाई नेगेटिव है। ये तो मैंने आपको करा रखा ना। तो बेटा हमें ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ठीक है, एक जो पॉइंट दे रखा है 4 - 2, क्या लिखा हुआ है 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 ये आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपको दे रखा है। ये मालूम करना है, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये 4 - 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेटा एक बात सुने, ये क्या चीज़ है सर, 4 है, का प्लस का है माइनस का है, सर प्लस का है। वाई का है माइनस का है। तो ये ढूंढने किधर है, देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद ही आ जाएगा। देखिए एक्स की पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव, एक्स की पॉजिटिव वाई की नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि अगर कभी दोनों के दोनों पॉइंट जैसे 4 2 लिखा है पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, अगर दोनों के साथ माइनस का निशान लगा हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, अगर ये प्लस का हो और ये माइनस का हो तो फोर्थ में आएंगे, और अगर ये माइनस का हो और ये प्लस का हो तो बेटा ये आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ है। ठीक है, आगे समझ में, सर आगे समझ में, याद रखना यार। अरे याद नहीं करते हो यार तुम, यार याद रखा करो भाई, मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए ख़त्म, 2015 ख़त्म, 2014 स्टार्ट करते हैं भाई हम। चलो भाई 2014 भी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा तेज़ी के साथ करा रहा हूँ मैं आपको काम, कम वक्त में ज़्यादा काम। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फिर वही वाला सवाल आ गया आपके पास, कोई मसला नहीं। ये ले मैं पहले लिख के दिखा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा ना बच्चों। 3 1 ये तो हमारा पहला पॉइंट आ गया, और दूसरा है 2 3 2 3। ठीक है, ये आ गया ना मेरे पास। ये दोनों के दोनों पॉइंट सवाल में आपको गिवन है, देख ले लिखे हुए आप अपने पास, देखिए किताब में देखिए। ठीक है ना, -3 -1 लिखा हुआ है, सॉरी -1, अच्छा वो देख लिया मैंने, गलत हो जाता नहीं तो। -3 -1 2 3 2 3। ठीक है बेटा, ये x1 कहलाता है, ये y1 कहलाता है, ये x2 ये y2 कहलाता है। बस कोई मसला नहीं बच्चों। ये देखें आप, ये -3 है, सही -3 है। फार्मूला तो आपको याद है ना, S2 - S1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का जो फार्मूला मैं आपको फिर लिख के दिखा देता हूँ, आपको बार बार लिख के दिखाना पड़ता है, आप भूल जाते हैं दरअसल। आप मासूम बच्चे हैं ना भाई, आप याद रखें भाई, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है इसका फार्मूला, इसको जहन में रखें बस। ये जहन में रहेगा तो बड़ा काम हो जाएगा। देखिए फार्मूला जहन में रखें, मान का निशान बीच में सेंटर में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब एक बात सुने, ये x2 ये रहा ना, ये x1 है ना, तो 2 S2 की जगह आ गया। ये मान का निशान है, माइनस प्लस, तो 2 और 3 कितने हो गए सर, 5 हो गए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 25 हो गया। लिख देना 25, डायरेक्ट लिखे भाई, कुछ सॉल्व थोड़ी करके दिखाना है। फिर देखें 2 लिखा, ये मान का निशान था ना, तो मान का निशान फार्मूले का लग के मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 जमा। ठीक है, अब 3 ये मान का निशान है ना, प्लस हो जाएगा। 3 और 1 कितने को 4, 4 का स्क्वायर कितना, तो 16। ठीक है, अब 16 में 25 रुपये जमा कर लें, ज़रा तेज़ी से करो भाई, तेज़ी से करो भाई। 25 जमा का निशान प्लस, और ये 16 कितना आ गया सर, 41 आ गया। और रूट के अंदर आया, याद रखिएगा कि भी आप ऐसे ही देख लें, क्योंकि मैंने रूट तो नहीं डाला था कैलकुलेटर पे। ठीक है, 25 और 16 41, याद ढूंढ ले भाई, जल्दी जवाब ढूंढे किधर है सर, ये रहा
मिल गया, आ गया। ऐसे करते हैं, तेज़ी के साथ काम करना भाई, ताकि आप जीत जाए, अच्छे नंबर भी आए, प्यारे नंबर भी आए भाई। आई प्रे फॉर यू दैट यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज आई होप दैट यू विल वेरी हार्ड वर्क फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ भाई, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, आप अच्छे हैं। चलो अभी दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ले, पीछे भी आया था आपको तो देखो पीछे भी आया था। अब इसकी वैल्यू मालूम करके दिखानी है आपने, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, डायरेक्ट जबानी करे। ये क्या लिखा है सर, ये माने, और ये क्या चीज़ है 1 to the 2 काय का सर, ये माइनस का निशान नजर आ रहा है, माइनस का निशान आएगा ना, -2 आ गया, ये लिख दिया -2। AD माइनस BC का फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 to the 2 माइनस का आ गया, माइनस का निशान फार्मूले का लगेगा। 4 5 20 काय का माइनस का, तो माइनस प्लस 20। अब प्लस का 20 माइनस का 2 20 में से 2 गया तो कितने बचे 18 जवाब मिलाएं, जल्दी मिलाएं। ये आ गया 18, ये आ गया, देखें आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। बस क्या करना है आपने, AD माइनस BC दोनों को मल्टीप्लाई करें। साइन का ज़रा ध्यान रखिएगा, कहीं उल्टा पुल्टा नहीं लिख दिएगा। एक रकम के साथ अगर माइनस का निशान हो तो माइनस का निशान लगाते हैं, अगर एक रकम के साथ माइनस का निशान ना हो, दोनों के साथ हो तो माइनस प्लस कर देते हैं। बेटा याद रखिएगा, फार्मूले का ध्यान रखिएगा, ये अलामतों वगैरह का साइन का तो बड़े मज़े से करेंगे आप, तो प्रैक्टिस कीजिएगा खत्म। चले भाई अगला नंबर देखते हैं भाई क्या है। 18 क्या 6 होल है 1/2% ऑफ 12। अब देखें यहाँ क्या चीज़ आई है, ऑफ आई नहीं आई, ऑफ पीछे वाले में इज आया था, पीछे में क्या आया था सर, इज। अब क्या आ गया, ऑफ आया, नहीं आया ऑफ, पक्का। चलो भाई लिखो नहीं भाई, जल्दी से फटाफट 1200 रुपये लिख दो यार, क्या का 1200 का है ना, ठीक है 1200 का है ना भाई, पहले 1200 लिखे हैं बड़ी रकम, ये 1200 लिखे। अभी ऑफ आ गया, काय का निशान डालो मल्टीप्लाई का। अब ये 6 होल 1/2 है, देखो मैं अलग को लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है ये। तो ये 6 होल 1/2 दरअसल 6.5 का बराबर होता है। आप बोलेंगे सर वो कैसे होता है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा यार, मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी का पीछा, मैं लग जाता हूँ पीछे बच्चों के। 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1/2, देखिए 0.5 आ गया, प्लस कर ले 6 कर ले, 6.5 तो होता है। तो 1/2 दरअसल 0.5 के बराबर होता है। आपको अच्छी तरह पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है कि 1/2 जब भी आया करें आप 6 तो होल लिखे, पूरा लिख दिया मैंने, पॉइंट लगाएं, और ये 1/2 की जगह 5 लिखते हैं, बस खत्म। और यहाँ परसेंट का निशान है, ठीक है, ठीक है, परसेंट का निशान है, पक्का समझ में आगे नहीं आ गया। चलो मैं कर लिया, हो ना कैलकुलेटर पर कर लिया डायरेक्ट। चलो मैं करते हैं, पहले लिखे 1200 करते हैं, ये सी 1200 हो गया, मल्टीप्लाई का निशान डालें, कितने परसेंट है 6.5 जब निशान डाल चुके हैं हम लोग, 6.5% पे क्लिक करें, 78 जवाब आ गया, ठीक है। परसेंट पे निशान माने 78। देखिए मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ ना, मैं सब सिंपल कैलकुलेटर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एन्युइटी के और कंपाउंड इंटरेस्ट के साइंटिफिक कैलकुलेटर से कराए थे, लेकिन मैं आने वाले दिनों में चंद एक दिनों के अंदर आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, नई वीडियो डालने वाला हूँ मैं, कि आपको मैं सारे के सारे एन्युइटी के, यानी जो भी आप एन्युइटी का सवाल करना चाहें, या प्रेजेंट वैल्यू का करना चाहें, या कंपाउंड इंटरेस्ट का जिसमें पावरों का हिसाब किताब होता है, वो सब मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आप मोहताज नहीं रहेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के, इंशाल्लाह, ठीक है। सब इसी से करेंगे काम, सारा काम इसी से करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं किसी दिन मौका मिला आपके एग्ज़ाम के बाद, आप देख लीजिएगा टाइम मिले तो, ठीक है। मैं आपको ना सिंपल कैलकुलेटर से अगले साल वालों के लिए, बच्चों के लिए करूँगा, तो आप देखिएगा उसको, कि मैं सिंपल कैलकुलेटर से आपको नए फंक्शन बताऊंगा, आपको करते कैसे हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको और मैजिक यूजेस ऑफ द कैलकुलेटर बताऊंगा। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा बाद में, ठीक है। अभी तो आप इम्तहान से फारिग हो जाएं, फिर मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है। मैंने ऐलान तो पहले कर दिया आपके लिए। आगे बच्चों कितना जवाब आया सर 78 आया, ढूंढा सर, ये रहा, मिल गया। अरे भाई गलत तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला का रहम है भाई सब पर, बच्चों पर, बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई। चलो अगला नंबर देखते हैं, द रेशियो ऑफ 1 kg to 50 ग्राम। ये देखिए कल इसी टाइप का सवाल भी आया था हमारे पास, ठीक है, घंटों और मिनट वाला आया था, याद है आपको। तो 1 kg और 50 ग्राम्स। अब पता
किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है? सर किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। ग्राम में तब्दील करें, फिर छोटे में हमारे ना स्मॉल यूनिट में तब्दील करना पड़ता है पहले रेशियो को। तो चुनाचे 50 ग्राम तो है ही है। अब यहाँ देखें 1 किलोग्राम लिखा है। 1 किलोग्राम में आप ज़बान ही याद कर लीजिएगा, 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000। ले भाई 1000 ग्राम होगा ना 1 किलोग्राम में, तो ये आप यहाँ लिख दें 1000 बड़ा बड़ा सा, ठीक है, लिख दिया। और कितना 50 ग्राम है, ले भाई 50 लिख दिया मैंने, लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप ज़माने के लीजिएगा भले। 0 से 0 काट दें, कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20 1 की रेशियो आ गई, मिला लें। 20 1 की पहले नंबर पे, देखिए 20 1 की पहले रेशियो आ गई आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये देखो, चलो अगला नंबर देखते हैं भाई। अब तो काम तेज़ हो रहा है ना? हाँ सर काम तो तेज़ हो रहा है। समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया ना पूछ लीजिएगा। अब ले आगे फिर एक आसान चीज़ दे दी उसने उठा के, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। और लो भाई 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, याद रखिएगा, कल भी बताया था मैंने। किसका? 3/2 का। लो भाई 2/3 कर दें, जवाब आ गया आपका। कसर को उल्टा करें फ्रैक्शन को भाई, 2/3 आंसर आ गया। ये 3/2 लिखा है ना, 2/3 कर दें उल्टा भाई यार। ये लीजिए आप देखो, इन्होंने इसके अंदर आंसर नहीं लगाया, मैं बता रहा हूँ आपको, तीसरे नंबर वाले MCQ का जवाब है 2/3, ये वाला टिक लगा। इन्होंने आंसर नहीं लगाया इसके अंदर, ठीक है, मिस्टेक हो गई इनसे, जवाब नहीं लगाया उन्होंने। आगे समझ में? जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो आपने फ्रैक्शन को उल्टा करना है, बस ख़त्म, छुट्टी। अगला नंबर देखिए, 3 3 6 और x। बेटा इस सवाल को ज़रा सही कर लें। जी सर क्यों, क्या हुआ? बेटा मसला ये है कि सवाल में मिस प्रिंटिंग हो गई है। बताएं सर। देखिए आप अपनी बुक में देखें, 3 लिखा हुआ है पहला, जी लिखा हुआ है, दूसरा 3 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है? सर 6 लिखा है, इसको 8 कर लें, इसको 8 करें भाई, जब ये इन चारों में से एक जवाब आएगा, ठीक है। ये गलत छप गया, 8 की जगह 6 छाप दिया उन्होंने, ठीक है। तो 3 3 8 x, ये है हमारे पास 4 फिगर, वो तरीका वही रहेगा। सेंटर वाले को मल्टीप्लाई करें, 3 सीधा 18, ठीक है। 3 नहीं बल्कि 8 करना है ना, मैं तो बेटा ये 8 करना है, ठीक है। 3 8 था 24, चले भाई 24 दबाए, डिवाइड कर दें किससे? तीसरा नंबर को 3 था ना भाई, 3 से डिवाइड कर दें, ले भाई आंसर आ गया आपका 8 ही आ गया, ठीक है। अगर ये 6 होगा तो जवाब हमारे पास जो आएगा 6 आएगा। 6 इसके अंदर किसी में भी मौजूद नहीं है, देख लें 6 इसके अंदर मौजूद ही नहीं था, इसलिए मिस प्रिंटिंग हुई, यहाँ 8 था दरअसल, ठीक है। मैंने इसकी भी तस्वीर करा दी, आपको करेक्शन करा दिया, आप ध्यान रखिएगा, इम्तिहान में गलत नहीं आता, इनमें 5 साल के अंदर ज़रा कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों? सेंटर वाले को मल्टीप्लाई करें, 3 सीधा 8 करना पड़ेगा आपको, 3 8 24 को 3 से डिवाइड कर दें, 3 8 24, 8 जवाब आ गया आपको, ख़त्म, छुट्टी। अब बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर इज 16। अब 16 का बताइए इन चारों में से क्या जवाब आएगा बाइनरी। देखिए अभी पीछे वाले एयर में भी यही चीज़ आई थी ना आपकी। लो भाई कोई मसला ही नहीं है बच्चों, ये तो बहुत ही ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 16 लिखा हुआ नज़र आ रहा है बच्चों? जी सर नज़र तो आ रहा है, ठीक है। और ये है डेसिमल नंबर में, याद रखिएगा डेसिमल में हमें बाइनरी नंबर में तब्दील करना है, सही है, बाइनरी नंबर में तब्दील करना है। जी सर करें, ठीक पता है? नहीं सर अभी तो आपने नहीं बताई, शायद पीछे बताया भूल गए, दोबारा बताएं। ये क्या है? सर ये 16 है। चले उंगली ले आए अपनी, अपना हाथ लेके आए अपना करीब को, सर ले आए हाथ, ले आए सर हाथ, ये है ना, देखें ये ऐसे करके तस्बीह पढ़ते हैं ना माशाल्लाह, अल्लाह समद वगैरह वगैरह, अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो थोड़ी अब इस पर टेबल पढ़ना है आपने, ठीक है। काय का? बाइनरी नंबर का, यानी 2 का। चले भाई 2 1 जा, देखिए पहले नंबर आ गया, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितने हुए? 1 2 3 4, 4 होगा नहीं हुआ? फिर बताओ, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 होगा ना? देखो नहीं, 1 2 3 4 हो गए भाई, मैंने बताया ना 1 2 3 4, कितने हो गए? 4, पक्का? जी सर पक्का हो गया सर। तो क्या करें भाई? अरे भाई 4 हो गए, नहीं हो गए? कितने हो गए सर? 4 हो गए। अरे तो यार क्यों फिक्र कर रहे हो, लगाओ
इसके अंदर 1 2 3 4 0 और 1 लगा दो, जवाब आ गया खत्म। जितने नंबर आए इतने 0 लगा और 1 लगा दो, जवाब आ गया 16 का आपके पास। अरे ये क्या चक्कर है सर, ये जवाब इसका तो ढूंढ लो ना यार, किताब में लिखा तो है, कोई गलत फलत थोड़ी बता रहे हैं हम। इंशाल्लाह यही जवाब आएगा। देखें ये लिखा हुआ, देखें 1 और 4 0 आया नहीं आया, दौड़ता हुआ। देखिए जिन्होंने इसमें निशानदाही नहीं करी है, टिक नहीं लगाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जवाब ये रहा। क्योंकि इम्तहान में भाई टिक थोड़ी लगे हुए आएंगे, इसकी तरह टिक थोड़ी लगे हुए आएंगे, ढूंढना पड़ेगा ना। तो ढूंढें आप इसके अंदर कि जिसमें 1 और 4 0 नज़र आ जाए आपको। आगे ट्रिक समझ में ऐसे करते हैं। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, हम तो समझिए शायद सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सर सही है ये, बिल्कुल सर सही होगा ये। अरे यार तो मैं गलत कह रहा हूँ सर, प्रूव करके दिखाएं। चलो यार प्रूव कर देते हैं यार, तुम तो परेशान हो जाते हो। लो यार ये लो करके दिखाओ। 2 8 दा 16 कितना बचा 16 में 0, 2 4 दा 8 कितना बचा 0 0, 2 2 दा 4 कितना बचा 0, 2 1 दा 2 कितना बचा 0, 1 1 2 3 4 0 आ तो गए भाई। ये जवाब आया ना आपका, अभी तो मैंने बताया ट्रिक। अरे हाँ सर ये तो बिल्कुल पक्का ही आ गया। अरे भाई बेटा ऐसे तो करते हैं, एमसी कुछ थोड़ी सोल्व थोड़ी करके दिखाने। ये ट्रिक पूछे मुझसे, पूछे। हाँ मैं आपको नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, आपको कभी ज़िंदगी में आपने पढ़ी भी नहीं होंगी ये, आ रही समझ में नहीं बातें। हाँ बिल्कुल, हम तो भाई फिर वो आपको वही शेर सुना देते हैं, बातें हमारी याद रहें फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। मीर तकीमी का शेर है, मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने स्टूडेंट्स को तकरीबन 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, जब भी ये तमाम चीज़ें बताता हूँ तो उनको शेर सुना दो, बोलते हैं हाँ सर बेहतरीन बात बताई आपने, सही है ना भाई। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। एक और मिसाल बता दूँ इसकी, बगैर किताब के आगे आने वाली है, थोड़ा बताएं। ये लो भाई ये लो। अगर लिखा हो 32, क्या लिखा हो 32 को बाइनरी नंबर में तब्दील करें, सही है। 32 को बाइनरी नंबर में तब्दील करके दिखाएं। अभी तक 16 था, अभी पीछे वाले में 8 आया था, याद रखिएगा। अब 16 आ गया, अब देखो 32 आने वाला आ गया, फिर 64 भी आएगा बाद में। सीधा हिसाब किताब बता रहा भाई, वो तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये ले 32 आ गए, चलो 32 आ गए, चलो 32 को भी गिनते हैं। 2 का टेबल आता है बच्चों आपको? जी सर आता तो है। 2 1 दा 2 2 दा 4 2 दा 8 2 दा 16 16 2 दा 32, कितने हो गए 1 2 3 4 5। एक लिखे 1 2 3 4 5 0 लगा, जवाब आ गया, खत्म। सही है, आगे ट्रिक समझ में ऐसे करते हैं बच्चों। अब आइए आपकी समझ में, आगे वाले जितने भी 10S के सब MCQ दूंगा ना, सब ऐसे करने हैं आपने, ठीक है पक्का? जी सर आ गया। सर हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है सर, इजाज़त दे तो पूछें? हाँ पूछो यार, पूछो। सर 9 कैसे होगा? अभी तो आपने 2 चौक 2 4 दा 8 बता दिया, 8 2 दा 16 16। सर 9 कैसे होगा 9? अरे यार 9 भी हो जाएगा भाई, जब फार्मूला तो वो होता है ना, साइंस तो उस चीज़ का नाम है, चिड़िया का नाम है जो हर चीज़ पे सेट हो जाए। भाई फार्मूला तो हर जगह एक ही कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जवाब तो आंसर हमेशा एक जैसा होना चाहिए ना। तो लो भाई ये 9 लिख दिया मैं इतना बड़ा, अब 9 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। चलो भाई चलो। सर ये 9 कैसे होगा? ये इसमें तो 8 ही नहीं है ना 16 है। अरे इधर आओ यार बच्चों, इधर आओ यार, आ गए, हाथ लेके आओ। लिया है सर। ये कितने? सर 9 है। एक कम करो, कितने? एक कम करो, कितने हो गए? सर 8 रह गए। तो 2 8 तक तो गिनती आती है ना। 2 1 दा 2 2 2 दा 4 4 2 दा 8 होगा, नहीं हो गए? 8 आ गए ना बेबी, कितने हो गए? 1 देखो 2 1 दा 2 2 2 दा 4 4 2 दा 8 3 होगा ना। चले भाई अब देखे 1 लिखा, अब मैं कितने 0 लगाऊंगा? सर 3 0 लगाएंगे क्योंकि 3 ही तो आए। अब मैं क्या करूँगा, अब देखें क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा भाई। एक तो अपने पास से शुरू में लगाना पड़ता है, आपने 3 0 लगाने थे ना। अगर 8 होता तो, या 9 है ना, आपने एक छोड़ा था ना पीछे भाई, 9 में से 8 निकाला था तो जब 9 में से 1 निकाला जब तो 8 बचा था आपके पास, ठीक है। आपने 8 को सॉल्व किया ना, तो चुनाचे आप ये 1 यहाँ जमा कर लिया, जवाब आ गया आपका। क्या समझ में आई? देखिए 9 अगर आए ना
तो आपने करना वही 8 और 16 और 32 के हिसाब से करना है। आप इस हिसाब किताब यूँ कर लेंगे, इतने ज़ीरो होंगे जितने आपने कम किए, आखिर में 1 लगा दीजिएगा बस। ठीक है, ये है तरीका इसका, फिर समझ ना। देखिए 8 था, 8 में 3 ये जवाब था हमारे पास, था ना, 1000 आया था ना जी पीछे हमारे पास जवाब। अब यहाँ से एक हमने कम लिखा था, एक कम कर दिया था ना, तो ये 0 को मिटाएं, यहाँ पर लिख दिए, खत्म। 0 को मिटाएं, 1 कर दे, ठीक है। फिर 1 के बाद 3 ही नंबर आएंगे आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया। 1001 जवाब इसका। ले इसकी चेकिंग भी कर दूँ यार फटाफट, मैं तो बच्चों को पक्का करने के चक्कर में हूँ भाई। 2 4 8 कितना बचा 1, 2 2 4 कितना बचा 0, 2 1 2 0 1 0 1 आ गया, नहीं आ गया, यही था ना अभी आ गया, मैंने बताया था ना आखिर में 0 हटा के 1 लगा दे। ठीक है, पक्का आ गया, चलिए सर आ गया, बिल्कुल पक्का हो गया मैं तो भाई। अरे यार बहुत मज़े 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 आ रहे हैं भाई सर बहुत, हम तो बहुत खुश हो गए। अल्लाह ताला आपको और खुश करे। ये हो गया भाई। उसके बाद स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ले भाई एक और चीज़ आ गई, कल ही ट्रिक बताई लास्ट टाइम, 5s + 2i। मेरी सारी वीडियो देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा सच में। मैं आपको ना बड़े मज़े मज़े की बातें बताता हूँ। ज़रा ऊपर को हो गया इसलिए मैं नीचे को लिख रहा हूँ। 5s + 2i = 3। इसका हमें मालूम करना है बेटा स्लोप। देखें अपने 10s में देखें, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन का स्लोप मालूम करके दिखाना है अपने। ठीक है, स्लोप लो भाई, कोई मसला नहीं। अब एक बात बताएं, ये एस के साथ क्या लिखा हुआ है सर? 5 लिखा हुआ है, काय का है, प्लस का कि माइनस का? सर प्लस का है। उधर जाके काय का हो जाएगा, इस तरफ जाके सर माइनस का हो जाएगा। हो गया 5, हो गया नहीं हो गया? हो गया। डिवाइड का निशान डाल देंगे। अब वाई के साथ क्या लिखा हुआ है सर? 2 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दो, ख़त्म। स्लोप आ गया -5/2। ठीक है, एक तरीका मैंने पहले भी कराया था, फिर बता दिया कि यहाँ अगर प्लस का निशान हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का निशान हो तो प्लस हो जाएगा, ये कांस्टेंट इधर जाएगा। और ये जो वाई के साथ जो कांस्टेंट होगा ना बेटा, नीचे बड़ा में आ जाता है। -5/2 किताब में जवाब मिला है, -5/2 किताब में जवाब मिला है 3 था क्या, 2y पर -5/2 बेटा। इसके अंदर आपका जो जवाब आ रहा है, देखिए इन्होंने निशानदही नहीं करी है इसके अंदर, तो इस सवाल के अंदर कोई चक्कर है, कोई गलती करी है इन्होंने। देखिए इन्होंने टिक भी नहीं डाला है, और देखिए 5/2 आ रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव आ रहा है, हमारे पास माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इस MCQs में कोई अलामतों का गेम है। यहाँ पर होगा क्या होगा, ये हुआ होगा कि बेटा यहाँ पर जो है ना आपके, आप समझ लें कि यहाँ पर ये माइनस का निशान होगा यहाँ पर, जब भी तो किताब में आपको MCQs में जवाब आ रहा है। ये माइनस का 5 था, उधर जाके प्लस का 5 हो गया। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा तो 5 बड़ा 2, देखिए पहला नंबर का हमारे पास दूसरे नंबर का आ रहा है। ठीक है, और उन्होंने जो 3 जवाब दे रहे हैं, किसी में 3 भी लिख दिया, किसी में 4, 2 अलग अलग दिए, तो ये जवाब है। इसमें कोई मिसप्रिंटिंग हुई, जैसे आपको मैंने पीछे भी कराया था काम। ठीक है, मिसप्रिंटिंग का कोई मसला नहीं, तरीका मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलो मैं सिंपल इंटरेस्ट आता 500, ये भी कर ले, कैलकुलेटर कर ले डायरेक्ट। आज एक बात बताएं, नज़र आ रहा बच्चों, कैलकुलेटर नज़र आ रहा है? जी सर, किताब भी नज़र आ रही है। ये कितने रुपए लिखे? 500, 00 काटे, कितने बचे सर? 5 बचे, 5 दबा दें, 5 दबा दिए, मल्टीप्लाई का निशान डालें। क्या लिखा है? 6 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाएं। अभी क्या लिखा है? 14.5 %, क्योंकि मैंने 00 काट दिया भाई, पहले मैंने पीछे करा रखी है ये वाली ट्रिक। आप 435 रुपये जवाब आ गया बच्चों। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है, मैंने गलती करी है, शायद मैंने गलती करी है, मैं आपको सही करा दूं। क्योंकि इसमें बेटा 6 ईयर्स नहीं लिखा, 6 मंथ लिखा है, 6 मंथ लिखा है। देखिए इनका ज़रा ध्यान रखिएगा, क्या भी मैंने जानबूझ के भी गलत करके दिखाया आपको, क्योंकि इनमें एक भी जवाब नहीं आ रहा था मेरा वाला। ठीक है, चक्कर ये है कि इसमें 6 मंथ आ रहा है। अगर कभी एयर आया करे तो तरीका ठीक है, जो मैंने अभी आपको जवाब निकाला था ना 435, वो जवाब ठीक था। लेकिन ये मंथ अगर आ जाया करे तो क्या करना है फिर, उसके लिए देखें आप। हाँ भी ये क्या चीज़ है सर? अच्छा एक बात बताएं, पहले एक चीज़ पहले बता दें मुझे, साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। साल में 6 महीने कितनी मरतबा आते हैं सर? 2 मरतबा आते हैं, हाफ ईयरली कहते हैं उसको सर। ठीक है, तो साल में 6 महीने में 12 महीने में से 6 महीने ऐसे तो लिखते हैं, 12 में से 6, तो 6 1 6, 6 2 12, 1/2 तो होता है बच्चों। ठीक है, 1/2 होता है ना।
ठीक है। हाफ को तो 1/2 ही कहते हैं ना, तो इसलिए मंथ का जगह आया तो ज़रा ध्यान रखिएगा ज़रा। हाँ 6 मंथ लिखा है यहाँ, तो इसका मतलब 1/2 ईयर है। हाँ आधा साल हुआ ना 6 महीने तो, ठीक है। हाफ ईयर, और हाफ ईयर को जो हम डिवाइड करते हैं 1/2 को, तो वो तो 0.5 मैंने पीछे करके दिखाया आपको। क्या करके दिखाया? 0.5 कहलाता है। 1 का आधा कितना का 0.5 करके दिखा देते भाई। अरे भाई छोड़ूंगा नहीं मैं पीछे। 1 को 2 से डिवाइड कर दें आप, इसलिए 0.5 आगे ना, आगे नहीं आगे। महीनों के चक्कर में बता रहा हूँ बच्चों में, आपको कभी आप सालों में भी लगा दें। अगर ईयर्स में आए ना कोई मतलब नहीं, पुराने मेथड से कीजिएगा, ठीक है। हो गया काम? नहीं हो गया? चलो कैलकुलेटर रखते हैं सामने, अब रखते हैं, अब किताब वाला जवाब लेके आते हैं। हाँ भाई कितने लोग पे लिखे हैं सही? 500 लिखे हैं। डबल 0 उड़ा दें इसके, कितना बचा सर? 5 बचा। मल्टीप्लाई का निशान दबाए, ये 6 मंथ जो है 0.5 के बराबर होता ना, अभी साबित करके दिखाया मैंने। आधा साल 0.5 के बराबर होता है, तो ज़रब कर दें 0.5, ठीक है। अब ज़रब किससे करना है? 14/5 से, ये 14.5, 36 रुपये 25 पैसे जवाब आ गया। ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। 36,225 जवाब है इसका भाई, ये आ गया आपके पास। अगर कभी महीनों में मेरा कोई फिट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, तो आप याद रखिएगा, इंसान में कहीं जल्दी में करके गलत नहीं करेंगे। अगर आप इसको एयर से कर देंगे ना तो जवाब ही नहीं आएगा कोई सा भी, और इनमें से कोई एक ना एक तो जवाब आना चाहिए ना आपका, ठीक है। कभी आप 9/10 के ऊपर लिख के चले आएंगे, इसमें तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा सर, ये ठीक होगा बेटा, नहीं गलत है ये, ठीक है। इसमें तो कम से कम 9/10 नहीं आता, तो जवाब आ रहा हमारा, लेकिन महीनों का चक्कर था। चले आगे देखते हैं। ये तो वही सवाल है जो मैंने पीछे कराया था आपको, ले भाई करके दिखा देते। ये ले, इस तरह लिखा हुआ है। अंदर कौन है सर? 1 से, ठीक है। कोई पावर तो नहीं है? नहीं है सर। ये क्या है? इंडेक्स है ना, अभी पीछे तो बताया मैंने लास्ट ईयर, ठीक है। 5 है ना, क्या कर दूँ? 1/5 आंसर आ गया। एक्स की पावर 1/5। ढूंढे किधर लिखी है सर? ये नंबर 2 पे लिखी हुई नज़र आ रही है, आ रही नज़र आ रही है सर। अब आगे सामने बच्चों, तो मैंने आपको 2 साल के और मज़ीद करा दी। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला मुझे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये 2000 रेगुलर का करा दिया था मैंने आपको, 2014 और 13 का वो करा दूँगा। फिर आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आप देख भी रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, ये सब काम बार बार रिपीट हो रहा है। आप इन कम से कम ये जो मैंने आपको करा दिए हैं 4, 5, 6 साल, तो आप इन्हीं की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह उसमें 40% MCQs आएंगे, आपको याद रखिएगा, ध्यान रखें। 40% MCQs हैं, मज़े आ गए। 50 में से 20 नंबर के तो खाली जगहें आ जाएगी आपकी MCQs, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा सब काम, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी बात ये, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, तो दोस्तों और साथियों को शेयर करें, बच्चों देखें, ठीक है। दोस्तों और साथियों को शेयर करें। और आप तो ये बात भी जानते हैं ना कि मैंने अकाउंटिंग का पेपर भी आपको होने वाला है चंद दिनों बाद, तो आप अकाउंटिंग की वीडियोस भी देख लीजिएगा। उसके ऊपर मैंने तकरीबन सारी वीडियोस करा दी, सिवाय इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के। आप उसको भी देखिएगा, वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मैंने कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कोर्स कराया है, आप उसको देखें, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2-4 सवालों से आपकी समझ में सारा का सारा प्रोसीजर आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हैं। माशाल्लाह आप तो वैसे ही पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लेते हैं इतनी, अल्लाह उसका आपको और तरक्की दे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।